जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने ऐसा क्या बोल दिया कि डॉलर का प्रभाव कम हो सकता है, वैल्यू कम हो सकती है इंडिया के लिए। चलिए इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर चर्चा होने वाली है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रहा है या कितने दिन तक ये शटडाउन रह सकता है। अमेरिकन सरकार के साथ ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है इस समय कि इस समय वो कोई भी कामकाज नहीं कर रहे हैं, खासकर सरकारी विभाग के अंदर। क्यों और ये कब तक रह सकता है और ये परमानेंट आगे कितने दिन तक रहेगा, तो इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके बारे में चर्चा। साथ ही कुछ शेयर में ऐसे बताने वाला हूँ जो सदाबहार हैं, वो सोने की मुर्गी की तरह हैं, बीच बीच में सोने का अंडा आपको मिलता रहता है। मतलब रिस्क बहुत ही कम, एक अच्छी कंपनी के अंदर रिस्क बहुत कम रहता है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे गोल्ड खरीदें या हम क्या खरीदें, हम सोना खरीदें क्या खरीदें, बड़ा सवाल है। स्टार्ट करते हैं वही सबसे पहला टॉपिक, गोल्ड या सोने से। गोल्ड खरीदें या सोना खरीदें, याद रखिएगा एक चीज को कि कोई भी चीज नहीं खरीदनी है जब पीक पर हो, कोई फायदा नहीं है। कोई भी चीज नहीं खरीदनी है जब पीक पर हो। पीक भी किस तरीके का है देखेंगे कि आप घबरा जाएंगे। 2020 के अंदर 2010 में देखिए 27,000 पर केजी होता था सिल्वर का रेट। चांदी का रेट कितना, 27,000 पर केजी। अब इस समय 1.5 लाख रुपए पर केजी तक पहुंच चुका है। बीच बीच में कहीं कहीं पर ज्यादा, कहीं कहीं पर कम देखने को मिलता रहता है। तो आप इस चीज को पहले समझेंगे कि 2019 के अंदर ये बढ़कर कितना हो गया, 27,000 से 40,600। 2020 में 63,000 रुपये तक पहुंच गया। देखिए कितना बड़ा फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में 55,000, थोड़ी सी गिरावट टेम्परेरी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की तरह गिरावट हो गई है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, चांदी की बात कर रहा हूँ। 2023 में यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई 78,600 तक पहुँच गया। 2024 की अगर बात करते हैं तो 82,000 पर केजी तक पहुँच गया। अभी का रेट अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग पाया जाएगा, मिलेगा आपको। 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पर सिल्वर के प्राइस आप देख सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो 1,51,000 पर केजी के हिसाब से है। कोलकाता के अंदर 1,51,000, बेंगलुरु के अंदर 1,51,000, हैदराबाद में तो हद पार हो गई, 1,61,000 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, अलग अलग जगह। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो 1,20,000, कहीं पर 1,16,000, इसी तरह से आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 ग्राम गोल्ड जितने का है उससे उसके बराबर। तो यहाँ पर 1 केजी क्या हम यहाँ पर सिल्वर खरीद लें इस समय, या फिर 10 ग्राम सोना हम खरीद के रख लें, क्या चीज़ खरीद के रखें हम इस समय, सवाल ये है आपका। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। देखिए हाई पर कुछ भी नहीं खरीदना है, हाई पर कुछ भी नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि बहुत सारे लोगों की तो दुकान ही ठप, क्योंकि हाई अगर कोई चीज़ हो गई तो फिर कोई नहीं खरीदता है। आप समझिए आएंगे खरीदार, जैसे कि पिछली बार भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान के चले कि आलू के रेट अभी 40 रुपये किलो है, मान के चलिए, ठीक है, 20 रुपये किलो मान लीजिए, 20 रुपये किलो आलू के रेट है। अब वो 100 रुपये किलो हो जाए या फिर 60 रुपये किलो हो जाए, ठीक है, तो आएंगे लोग, लेकिन कम लोग आएंगे। कुछ भी चीज़ एकदम, टमाटर के रेट एकदम कभी कभी आपने देखा हो 200 रुपये किलो हो जाते हैं, तो खरीदने वाले आएंगे टमाटर को, लेकिन वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वही खरीदने के लिए आएंगे। समझ बात आ रही है। तो टमाटर वाला तो ऐसे ही बैठा हुआ है, वो खरीद के लाया हुआ है, उसका तो टमाटर ही नहीं बिक रहे। समझ में बात आ गई है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को तब मत खरीदिए जब वो बिल्कुल पीक पर है। ठीक है, इतनी बड़ी तेजी बनती है तो गिरावटें भी बीच बीच में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तेजी के पीछे का कारण क्या है। देखिए तेजी के पीछे का कारण अगर आप ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तेजी का कारण किसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर का अगर रेट अगर आप देख रहे हैं तो उसके पीछे का कारण ये है गोल्ड। गोल्ड का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, उसका ऑल्टरनेट सिल्वर रहता है। क्या रहता है, सिल्वर। सिल्वर को लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, खासकर कहाँ पर ज़्यादातर। देखिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड का। क्या सबसे ज़्यादा हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जब शादी होती है।
गोल्ड अगर महंगा होगा तो हम किधर की तरफ भाग जाएंगे? सिल्वर की तरफ। जब उधर की तरफ भागेंगे डिमांड बढ़ेगी, फिर क्या होगा? शेयर का प्राइस भाग जाएगा। चलिए, अब गोल्ड के प्राइस के बढ़ने का कारण क्या है? ग्लोबली टेंशन। जब भी कभी ग्लोबली टेंशन होगी तो गोल्ड का प्राइस आसमान चढ़ जाता है। गोल्ड कब गिरेगा? जब ग्लोबली टेंशन अगर खत्म हो जाए तो बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। चलिए, एक ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलिए, दूसरा, गोल्ड का इतना ज़्यादा प्राइस ब्लैक मनी के रूप में लोग खरीद कर रखते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा भागती है तो लोग सोचते हैं, समझिए इस चीज़ को बिल्कुल निगेटिव मत सोचिएगा। गोल्ड के रेट भाग रहे हैं, अभी कितना था? 70,000 को पहुंच गया 1 लाख। किसी के 3 लड़की है, वो घबरा जाएगा, वो कहेगा अभी खरीदूं, कब खरीदूं, शादी होगी तो खरीद ही लेता हूँ। 1 लाख पे खरीदना, फिर कोई दूसरे पर्सन को आया, नहीं अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं, अगले साल लड़की की शादी है, खरीद लूं भाई, 1,10,000 में खरीद लूं, नहीं तो फिर बाद में 1,50,000 का कहीं ना हो जाए, फिर कहीं 2 लाख को ना बिकना शुरू हो जाए। तो जिसके लड़की है या जिसके लड़का भी है, लड़के वालों को भी देना पड़ता है गोल्ड, तो ठीक है। तो बड़ी टेंशन में ये फिर हाई पे खरीदना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जब डिमांड हाई पर अगर लोग खरीदना शुरू करेंगे, फिर क्या होगा? आपको मालूम ही क्या होगा, ठीक है। एक ये है कि ब्लैक मनी वाला कहेगा मैं अगर खरीद के और ज़्यादा रख लेता तो अच्छी बात थी। वो कहेगा कहाँ इधर उधर के चक्कर में पड़ता हूँ, ब्लैक मनी से पैसा, सरकार इधर उधर पीछे पड़ी हुई है, क्यों ना गोल्ड खरीद के ही रख लेता हूँ। अब ब्लैक मनी के रूप में गोल्ड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, बहुत लोग खरीदते हैं। तो समझ में आ गया तेजी के कारण क्या है। चलिए, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। आपके माइंड में होगा कि आरबीआई ने तो रेट कट किया ही नहीं है, वही 5.5 के आसपास ही है, 5.5 ही है। तो मार्केट के अंदर तेजी क्यों बन गई है? देखिए, एक सबसे पहले ये समझिए कि आने वाले टाइम के लिए एक एक्सपेक्टेशन की गई है, किसकी? कि आने वाले टाइम में जीडीपी का जो परसेंटेज है 6.5 से 6.8 को बढ़ा दिया गया है। सबसे उससे भी बड़ी एक बात यहाँ पर बोल दी गई है, क्या? कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए, रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। देखिए, यहाँ पर अब आरबीआई ने क्या किया है कि हम सबसे पहले अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार करना शुरू कर देते हैं सही तरीके से, जैसे कि नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका, ठीक है। तो इनके अंदर अगर हम करेंगे तो ये आसपास के कंट्रीज हैं, इनसे हम कुछ सामान लेते हैं, कुछ देते हैं, और इनके रुपए में ही इनके साथ हम व्यापार करेंगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे किया जाएगा, जैसे कि हम रूस के साथ भी रुपए के अंदर व्यापार करते हैं। आपको लगता होगा कि रुपए के साथ कैसे व्यापार कर लेते हैं, वो तो इंटरनेशनल करेंसी, तो अभी यहाँ पर देखें तो डॉलर ही है ज़्यादातर, तो डॉलर के अंदर ही व्यापार होता है। रुपए के अंदर कैसे हो जाता है? देखिए, रुपए के अंदर करने का बड़ा आसान तरीका है। कुछ सामान चाहे तो रूस हमसे ले सकता है, ठीक है, रूस ले सकता है हमसे कुछ भी सामान, जैसे कि उसको एक खाता खुलवाना पड़ेगा इंडिया के अंदर। उनका एक पर्टिकुलर किसी भी कंट्री का एक खाता रहेगा इंडिया के अंदर, जो भी सामान हमने लिया है उतना पैसा उनके खाते में जमा हो जाएगा, उतना पैसा। अब वो चाहें तो उससे कुछ सामान यहाँ पर खरीद सकते हैं, कुछ भी सामान खरीदना चाहे, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर क्या होता है कि आदान प्रदान चलता रहता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखें तो डॉलर के व्यापार में भी रूस के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी, रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने तो पूरी इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि किस तरीके से इस समय अगर देखें तो रूस चल रहा है। फिलहाल अगर की बात करते हैं, हाल फिलहाल में चाइना और इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है, ताइवान ने इतना ज़्यादा तेल खरीद लिया है। तो क्या अब यहाँ पर ताइवान पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है? अमेरिका बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। उसको मालूम है कि सेमीकंडक्टर चिप का बुरा हाल हो जाएगा मेरा। वो तो बोल रहा है कि भाई कंपनी खोलिए, हमारे से सहयोग लीजिए और 50% का प्रॉफिट लीजिए। तो ताइवान बोला नहीं भाई, ये काम नहीं चलेगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ट्रंप अपना दिमाग घुमा रहा है। ट्रंप को समझ में आ गया कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है, और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें इस समय चल रही हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, खासकर जॉब को लेकर। पैसा नहीं होगा लोगों में, बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। और इस समय आप देखेंगे कि जितने भी ब्रिक्स के देश हैं वो डॉलर की वैल्यू कम करने के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं। अपनी करेंसी के अंदर व्यापार होना शुरू हो गया। अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए लोग आपसी करेंसी के अंदर व्यापार करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब डॉलर को थोड़ा सा साइड में करते जा रहे हैं,
क्योंकि किस समय क्या हो जाए, जिस तरीके से अभी डॉलर फ्रीज कर दिया है तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई किसको, रसिया को। तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो किसी भी देश पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अगर व्यापार ही क्यों उसके आप ठप कर दोगे, ना तो वो ले सकेगा ना दे सकेगा, तो समझिए कितनी बड़ी दिक्कतें परेशानी हो जाएगी। समझिए कैसे ना कैसे करके रसिया के साथ व्यापार चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने तो रिस्ट्रिक्शंस लगा के कि डॉलर में तो व्यापार ही नहीं कर सकते, उसके पैसे को फ्रीज कर दिया, उसके डॉलर जो करेंसी थी उसको भी फ्रीज कर दिया। अब समझिए कि आगे किस तरीके से बढ़ रहा है। चलिए, तो ये इसके लिए क्या होगा, लोन की अगर बात करते हैं तो पड़ोसी देशों को सीधा लोन भी दिया जाएगा, उस लोन के बदले में वो कुछ काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो करेंसी के लिए तय होगी पारदर्शी एक्सचेंज रेट। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ की, देखिए भूटान की करेंसी कुछ और है, वो उसका रेशियो देखा जाएगा। जैसे कि हम डॉलर से कंपेयर कर लेते हैं, किस चीज़ की कंपेयर करते हैं, डॉलर से इंडियन करेंसी करते हैं, पौंड की करते हैं, तो उसमें व्यापार भी चलता है, ट्रेडिंग भी चलती है। विदेशी बैंकों के रुपए में रखने होंगे अतिरिक्त फ़ायदा, ठीक है। विदेशी बैंकों को रुपए रखने पर अतिरिक्त फ़ायदा भी होगा इसमें, आप देखेंगे, ठीक है। विदेशी बैंकों के पास अगर पैसा रहेगा हमारा तो वो व्यापार कर सकते हैं बड़े आसानी से। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगली न्यूज़, यहाँ पर अमेरिका में शटडाउन काल शुरू हो चुका है। ट्रंप की कोशिशें फेल, बिना सैलरी छुट्टी पर जाएंगे 7.5 लाख कर्मचारी। कितना? 7.5 लाख कर्मचारी छुट्टी पर चले जाएंगे। तो आपके माइंड में रहेगा कि अमेरिका को देख के तो ग्लोबली सारे मार्केट पर असर देखने को मिलता है। अमेरिकन मार्केट गिरे तो सारे मार्केट गिरना शुरू हो जाते हैं। भाई अब क्या मार्केट से निकल के भाग जाएं या डरना चाहें या क्या करें क्या नहीं करें, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो उसको सही चीज़ें समझना जरूरी है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए 1 अक्टूबर से जितनी भी सरकारें होती हैं उनको फंड अलॉट किया जाता है काम करने के लिए। सरकार को पैसा दिया जाएगा तभी तो वो आगे काम करेगी, ठीक है। तो सरकार यहाँ पर क्या है, ट्रम्प सरकार है, दूसरी क्या है, कांग्रेस है। दोनों मिलकर यहाँ पर कि इतनी सीट आ जाएंगी, 60 नॉमिनेशन होता है, वोटिंग होती है, वोट डलेगा तो इतना मत मिलने चाहिए, इतने वोट मिलने चाहिए, मिल जाएंगे तो बिल पास हो जाएगा। उसके बाद जितना फंड उन्होंने बोला है वो अलाउ हो जाएगा। तो उतने मत मिले नहीं हैं, कम मिले हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, भाई अब मत नहीं मिले तो सहमति पूरी नहीं हुई है। तो सहमति पूरी ना होने का कारण इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड नहीं दे रहे हैं, कुछ अतिरिक्त फंड की रिक्वायरमेंट है। 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर समझिए कि ट्रम्प को चाहिए ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, भाई ये भी खर्चे हैं वो भी खर्चे हैं, इतना ज्यादा पैसा चाहिए। तो जो लोग हैं विपक्ष वाले वो बोले कि भाई इतना पैसा नहीं देना, आपकी नीतियां खराब हो चुकी हैं, ऐसा वैसा आपस में लड़ाई चलती है। देखिए कुछ ही वोट नहीं मिले हैं, ज्यादातर मिल चुके हैं। पैसा देने के लिए रेडी, ऐसा नहीं कि पैसा देने के लिए मना किया जा रहा है, पैसा देने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन ट्रम्प बोला है कि मुझे चाहिए 10 करोड़। बेगा बोले नहीं भाई 6 करोड़ या 7 करोड़ में काम चलाओ, 3 करोड़ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिले, 4 करोड़ वाला छोड़ दीजिए, 6 करोड़ मिलेगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। ट्रम्प करा नहीं भाई, ट्रम्प मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको 10 करोड़ ही चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है, बस ये बैठ जाएंगे किस पर, शटडाउन, सब कुछ बंद। अब सब कुछ बंद में क्या हो जाएगा कि सैलरी, अब वो सारा, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, इमरजेंसी वाले नहीं, आप सोचो कि सारी चीज़ें बंद, सारे जितना भी गवर्नमेंट वाला जितना भी है सब कुछ बंद हो जाएगा, नहीं, कुछ ऐसा जिसका काम चल सके, उसके बिना कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी बड़ी ना हो, ऐसे एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी जाएगी। अब वो क्या, जब सैलरी नहीं मिलेगी तो भाई मैं क्यों आऊँगा जॉब पे, तो जाइए छुट्टी कर लीजिए, तो छुट्टी पे भाग जाएंगे सारे। तो कामकाज बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का पेंडिंग हो सकता है। अब दिक्कत वाली बात क्या है, या तो आप काम करो फ्री में या पैसे नहीं मिलेंगे, तो फ्री में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब ये देखिए जो भी सरकार है विपक्ष वाली है वो उसको भी मालूम है कि दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन चल सकता है। 7-8 दिन में ही बहुत दिक्कत हो सकती है, 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 20 दिन। अब ये है कि गवर्नमेंट, ट्रम्प वाली सरकार भी चाहेगी कि इसका सेटलमेंट जल्दी हो, क्योंकि ज़्यादा दिन शटडाउन का मतलब ये है कि लोगों का काम ना करना। समझ बात है, 7 लाख लोग अगर काम नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्री में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो हो सकता है ये 7 दिन तक ही रहे, बस उससे ज़्यादा ना रहे, तो कोई इसका खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ सकता है अगर ये लंबा खिंचे तब। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 3 शेयर जो सोने की मुर्गी की तरह अंडा देने वाला हो सकता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मजबूत बिजनेस है तो उसको आप समझ सकते हैं कि बार बार आपको पैसा यहाँ पर मिल सकता है। बार बार वाली बात क्यों आती है यहाँ पर? बार बार वाली बात इसलिए आती है क्योंकि मार्केट कैप छोटा नहीं है, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो बीच बीच में गिरावटों पर ही खरीदें तो अच्छी बात है, गिरावट पर ही खरीदें तो अच्छी बात है। 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर देखिए बीच में तेजी बनी, फिर गिरावट, फिर तेजी, देखिए ऊपर 2200 तक पहुंच गया था, नीचे की साइड में फिर गिरकर आप 52 वीक लो देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से शानदार 1700 रुपये से कितनी अच्छी खासी तेजी दिखाई, उसके बाद फिर देखिए गिरावट हो जाती है, 1962 रुपये तक पहुंच जाता है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए कितना नीचे तक पहुंच जाता है, 1942। और आज की डेट में कहाँ है? 2067। ठीक है, तो इसी तरीके का पैसा बार बार बीच बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं, पैसा बनता रहता है। तो मजबूत शेयर है, आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये आपके सामने है, बढ़िया मजबूत शेयर है, चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो आज जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, ज़बरदस्त शानदार तेजी देखने को मिली है, फाइनेंस सेक्टर के अंदर बढ़िया तेजी थी। तो आज देखेंगे 3.5-4% की तेजी एक दिन के अंदर ही कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर बनी है। दोस्तों अगला शेयर है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 24 रुपये की तेजी यहाँ पर बनी है, लगभग 2% की तेजी है। तो इस शेयर के अंदर भी बीच बीच में गिरावटें आपको देखने को मिलती रहती हैं, तेजी गिरावट तेजी गिरावट। मार्केट कैप देख लीजिए, 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो अच्छी खासी गिरावट पे शेयर को खरीदें जब भी कभी गिरावट हो, मजबूत शेयर है। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न तो लगातार तेजी तेजी है, 369 रुपीज़ से आज तक यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो अच्छे शेयर जो आपको दिखें, आपको लगे कि हाँ इन कंपनियों के अंदर जान है, मार्केट कैप कम हो, उनको खरीद के होल्ड करेंगे तो 1-2 शेयर से ही आपका काम चल जाएगा। अब ये ऐसे शेयर होते हैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी लग जाता है, लेकिन अभी क्योंकि 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अच्छी खासी गिरावट हो तभी खरीदना है। चलिए अगला शेयर होगा एचडीएफसी बैंक, जिसका मार्केट कैप गूगल पे आपको सही नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14,82,424 करोड़ का है, क्योंकि एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया था तो उसकी वजह से शेयर तो डबल हो गए, लेकिन भाव आधा हो गया, मार्केट कैप भी आधा ही दिखाई दे रहा है गूगल पे भी फिलहाल। तो दोस्तों आप में से एक ने कहा, देखिए आप कहते थे एचडीएफसी बैंक कभी नहीं गिरेगा, ये गिर गया। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए बोनस स्प्लिट क्या होता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप ऐसे ही कहेंगे कि ये तो अभी 18,000 पे था, अब ये 965 आ गया है तो गिर गया ही होगा। ऐसे ही समझिए, इन सारी चीज़ों को समझेंगे तभी स्टॉक मार्केट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो गूगल पे कितना मार्केट कैप इसका दिखाई दे रहा है आपको? 7.40 लाख करोड़ का, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया इसका जस्ट डबल है। समझ में बात आ रही? तो ये शेयर भी बीच बीच में गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, ऐसे ही चलेगा। तो 965 का समझ के ये मत समझ लेना कि मार्केट कैप बहुत कम है। 965 में भी आप जब ज़बरदस्त गिरावट हो तभी इस पर हाथ मारना है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा अदानी पावर लिमिटेड। इसने भी स्प्लिट दिया, एक शेयर के बदले 5 शेयर, उसी हिसाब से नीचे एडजस्ट हुआ। इसका मार्केट कैप आपको 58,000 करोड़ का लग रहा? नहीं, इतना नहीं है, 3 लाख करोड़ के आसपास का है। तो इसमें अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदना है। अभी तेजी बन गई, शांत बैठ जाइए, गिरावट होने दीजिए। आज 8 रुपये की तेजी बन गई है, 144 से 153 रुपये सीधा मार दिया है। ठीक है, तो अब रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार जी। कल भी तेजी तेजी दिखे ऐसा नहीं, क्योंकि मार्केट कैप समझिए, अगर किसी को लग रहा है कि ये 300 रुपये एकदम ही पहुंच जाएगा, शायद अभी ना पहुंचे, समय ले ले। मजबूत शेयर है, लेकिन हाँ गिरावटों पर फायदा ये दे सकता है। चलिए धन्यवाद।